नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका द ट्रू लेसन्स में। यह वो स्थान है जहां हम साथ मिलकर जीवन के अनकहे पाठों को समझने का प्रयास करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और उस शांति की तलाश करते हैं जो बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच भी कायम रह सके। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगता है कि आपके पास सभी जवाब हैं? या शायद आप कुछ नया ग्रहण करना चाहते हैं, कोई नई समझ विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन जैसे किसी अदृश्य दीवार से घिरा हुआ महसूस होता है, जैसे कि आपके भीतर पहले से ही इतनी मान्यताएं, इतने विचार, इतने अनुभव ठोस रूप ले चुके हैं कि किसी ताजे दृष्टिकोण के लिए, किसी नई सीख के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रहा। हम जीवन के सफर में चलते हुए अनजाने में ही अपने मानसिक पात्र को भरते चले जाते हैं। हमारी सफलताएं, हमारी विफलताएं, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी पढ़ी हुई बातें, हमारे सुने हुए किस्से, हमारी अपनी बनाई हुई धारणाएं और दूसरों से उधार लिए हुए पूर्वाग्रह, ये सब मिलकर हमारे मन के बर्तन को लबालब कर देते हैं। और इस भरे हुए बर्तन के साथ समस्या यह है कि यह अक्सर हमें उस सबसे महत्वपूर्ण गुण से वंचित कर देता है जो विकास के लिए अनिवार्य है, सीखने की इच्छा और ग्रहण करने की क्षमता। हमारा मन सचमुच एक पात्र जैसा है, एक प्याले जैसा। और विडंबना देखिए, हम अक्सर इस प्याले को अपनी मैं से, अपने अहंकार से, अपनी निश्चितताओं से, अपने भय और अपनी पुरानी सोच से इतना भर लेते हैं कि उसमें और कुछ समा ही नहीं पाता। हम सोचते हैं, हम जानते हैं, और इसी सोच में हम अनजाने ही अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सोचिए, अगर एक प्याला पहले से ही ऊपर तक भरा हुआ हो तो क्या आप उसमें और अमृत डाल सकते हैं? क्या उसमें और ज्ञान और प्रेम और शांति और समझ की एक बूंद भी समा सकती है? नहीं, वह तो छलक जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आज मैं आपके साथ ज़ेन परंपरा की एक बहुत ही साधारण पर अत्यंत गूढ़ कहानी साझा करना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से साधकों और जिज्ञासुओं को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है। यह कहानी है खाली कप की सीख। कल्पना कीजिए, प्राचीन जापान का समय है। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक अत्यंत विद्वान प्रोफेसर थे। उनका ज्ञान अथाह था। उन्होंने अनगिनत ग्रंथ पढ़े थे, कई विषयों पर शोध किया था और उन्हें अपनी बौद्धिक क्षमता पर, अपनी जानकारी पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने सुना कि पास के एक पहाड़ी पर स्थित मठ में एक ज़ेन गुरु रहते हैं जिनकी प्रज्ञा और शांति की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि वे बड़े ही सहज ढंग से जीवन के जटिल सत्यों को उजागर कर देते हैं। प्रोफेसर के मन में उत्सुकता जागी। वे सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या है इस साधु में, चलकर देखना चाहिए, क्या पता मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। हालांकि उनके मन के एक कोने में यह विचार भी था कि शायद वे अपनी विद्वत्ता से उस ज़ेन गुरु को प्रभावित कर सकें, या शायद उनकी किसी बात में कोई कमी निकाल सकें। इसी मिश्रित भावना के साथ वे प्रोफेसर उस ज़ेन गुरु के मठ पहुंचे। गुरु अत्यंत शांत और सौम्य थे। उन्होंने प्रोफेसर का आदर पूर्वक स्वागत किया, उन्हें बैठने का स्थान दिया। प्रोफेसर ने बैठते ही बिना किसी औपचारिकता के अपनी ज्ञान गंगा बहानी शुरू कर दी। वे दर्शन की ऊंची बातें करने लगे, विज्ञान के सिद्धांत समझाने लगे, इतिहास के पन्ने पलटने लगे, विभिन्न धर्मों का विश्लेषण करने लगे। वे लगातार बोलते रहे, अपनी उपलब्धियों का, अपने पढ़े हुए ग्रंथों का, दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में अपनी गहरी समझ का बखान करते रहे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, यह सिद्ध करना कि वे कितने ज्ञानी हैं। ज़ेन गुरु पूरे समय मौन रहकर अत्यंत धैर्य और शांति के साथ उनकी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न प्रशंसा के भाव थे, न ऊब के, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे बहती हुई नदी को देख रहे हों। जब प्रोफेसर बोलते बोलते कुछ क्षण के लिए रुके, शायद सांस लेने के लिए, तब ज़ेन गुरु ने बड़ी नरमी से कहा, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं और इतना बोले हैं, आप थक गए होंगे। चलिए पहले थोड़ी चाय पी जाए, इससे आपको स्फूर्ति मिलेगी। गुरु स्वयं उठे और चाय बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने 2 सुंदर मिट्टी के कप निकाले, एक अपने लिए रखा, दूसरा प्रोफेसर के सामने। फिर उन्होंने गर्म पानी से भरी केतली उठाई और प्रोफेसर के कप में चाय डालना शुरू किया। गुरु चाय डालते रहे। कप धीरे धीरे भरने लगा। चाय ऊपर किनारे तक आ गई, पर गुरु रुके नहीं,
वे चाय डालते ही रहे। अब चाय कप के किनारों से छलक कर नीचे रखी तश्तरी में गिरने लगी। देखते ही देखते तश्तरी भी भर गई और फिर चाय मेज पोश पर फैलने लगी। मेज को भिगोने लगी, लेकिन ज़ेन गुरु का हाथ नहीं रुका। वे अविचल भाव से चाय डालते ही रहे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। प्रोफेसर यह देखकर भौंचक के रह गए। वे अपनी जगह से लगभग उछल पड़े। उन्होंने अधीर होकर लगभग चीखते हुए कहा, अरे गुरुजी, रुकिए, रुकिए तो। आप यह क्या कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता? कप तो कप का भर चुका है, पूरी तरह से लबालब है। अब इसमें और चाय डालने की कोई जगह नहीं है। यह तो छलक कर व्यर्थ हो रही है। प्रोफेसर की आवाज सुनकर ज़ेन गुरु ने धीरे से चाय डालना बंद किया। उन्होंने केतली को सहेज कर नीचे रखा। फिर उन्होंने अपनी शांत गहरी आंखें उठाकर प्रोफेसर की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी और वे बोले, हां, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, जिस प्रकार यह चाय का कप पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है और अब इसमें और चाय की एक बूंद भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची है, वह बस छलक रही है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन भी है। तुम्हारा मन तुम्हारे अपने विचारों से, तुम्हारी धारणाओं से, तुम्हारे सीखे हुए ज्ञान से, तुम्हारी मान्यताओं से और तुम्हारे अहंकार से इतना भरा हुआ है कि उसमें किसी नई बात के लिए, किसी नई समझ के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। गुरु ने अपनी बात पूरी की। तुम मेरे पास ज़ेन का सार समझने आए हो, जीवन की गहरी अनुभूति पाने आए हो, पर मैं तुम्हें कुछ भी कैसे सिखा सकता हूं? मैं तुम्हारे पात्र में ज्ञान की एक बूंद भी कैसे डाल सकता हूं, जब तक कि तुम अपना यह प्याला खाली नहीं करते? प्रोफेसर के पास कहने को शब्द नहीं थे। वे सन्न रह गए। गुरु के सरल शब्दों ने जैसे उनके भीतर के सारे अभिमान को, सारे ज्ञान के बोझ को एक पल में आईना दिखा दिया था। उन्हें तीव्रता से यह बोध हुआ कि वे यहां सीखने नहीं बल्कि सिखाने आए थे। वे ग्रहण करने नहीं बल्कि प्रदर्शन करने आए थे। उनका मन बंद था, भरा हुआ था, और जब तक वह खाली नहीं होता तब तक उसमें कुछ भी नया प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्हें समझ आया कि सच्चा शिष्य बनने के लिए, वास्तव में कुछ सीखने के लिए, ज्ञान के विशाल सागर में डुबकी लगाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने मन के पात्र को खाली करना, अपने पूर्वग्रहों को विसर्जित करना, मैं सब जानता हूं के भाव को त्यागना, अपनी पुरानी जड़ हो चुकी धारणाओं को एक तरफ रखना। जब तक हम अपने भीतर जगह नहीं बनाएंगे तब तक नई रोशनी कैसे प्रवेश करेगी? जब तक हम विनम्रता से झुककर सुनने और ग्रहण करने को तैयार नहीं होंगे तब तक दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी किताब, कोई भी अनुभव हमें कुछ नहीं सिखा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह ज़ेन कहानी केवल एक बीते समय के प्रोफेसर और गुरु का संवाद नहीं है। यह कहानी हर पल, हर क्षण हम सबके जीवन में घटित हो रही है। यह कहानी ही द ट्रू लेसन्स की मूल भावना है। हम सब जाने अनजाने अक्सर उस प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं। हमें लगता है कि जीवन के खेल के नियम हम समझ चुके हैं। हमें लगता है कि सफलता का सूत्र हमें पता है। हमें लगता है कि हमारा दृष्टिकोण ही अंतिम सत्य है, और इसी भ्रम में हम अपने आसपास मौजूद ज्ञान के अनगिनत स्रोतों के प्रति बहरे और अंधे हो जाते हैं। सोचिए, यह प्रवृत्ति हमारे रिश्तों में कैसे झलकती है, जब हम अपने साथी, अपने मित्र या अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, उन्हें सलाह देने लगते हैं या उनकी आलोचना करने लगते हैं। हमारा प्याला हमारी अपनी उम्मीदों, हमारी शिकायतों और हमारे पूर्व निर्णयों से इतना भरा होता है कि हम दूसरे के हृदय की आवाज सुन ही नहीं पाते। हम उन्हें समझने के लिए अपना प्याला खाली करने का प्रयास ही नहीं करते। कार्यक्षेत्र में भी यही होता है। नई तकनीक आती है, काम करने के नए बेहतर तरीके सामने आते हैं, लेकिन हम उनसे कतराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्याला पुराना तरीका ही सबसे अच्छा है। यह सब झंझट है, या मुझे यह सब सीखने की क्या जरूरत है, जैसे विचारों से भरा होता है। हम अनजाने ही अपने विकास के, अपनी प्रगति के अवसर गंवा देते हैं। और जब बात आती है हमारे अपने व्यक्तिगत विकास की, आत्म सुधार की, तो हम अपनी कमियों को देखने से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से या अपनी सीमित सोच को चुनौती देने से बचते हैं। हमारा प्याला हमारे अहंकार, हमारी असुरक्षाओं और हमारे आत्मरक्षा के तंत्रों से इतना भरा होता है कि हम वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम थे। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। किसी भी नई चीज को सीखने की प्रक्रिया में भी यही बाधा सामने आती है। चाहे वह कोई नया हुनर हो, कोई भाषा हो या जीवन जीने का कोई गहरा दर्शन हो।
अगर हमारा मन पहले से ही यह बहुत मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं बना, इस सब में क्या रखा है, या मुझे तो पहले से ही बहुत कुछ आता है, जैसे अवरोधक विचारों से भरा है, तो हमारा सीखना सतही और अधूरा रह जाएगा। हम कभी उस विषय की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अपने कप को खाली करने का अर्थ अज्ञानी बनना या अपनी बुद्धि को त्याग देना नहीं है। इसका अर्थ मूर्ख या निष्क्रिय हो जाना भी नहीं है। अपने कप को खाली करने का सच्चा अर्थ है खुला होना, ग्रहणशील बनना, हर पल सीखने को तत्पर रहना, जिज्ञासु बने रहना और सबसे बढ़कर विनम्र होना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि ब्रह्मांड का ज्ञान अनंत है और हम उसका एक छोटा सा अंश ही जानते हैं। इसका अर्थ है यह मानना कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है, अगर हम सीखने को तैयार हों। इसका अर्थ है यह समझना कि सच्चा ज्ञान जानकारी के ढेर में नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने की क्षमता और विनम्रता में छिपा है। जरा एक पल रुकिए, ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए। अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आपको अपना प्याला भरा हुआ महसूस होता है? वो कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें आपने कभी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा ही नहीं? वो कौन से पूर्वाग्रह हैं जो आपको नए लोगों या नए विचारों से मिलने से रोकते हैं? किन रिश्तों में आप सुनने से ज्यादा अपनी बात कहने पर जोर देते हैं? जीवन के किन पहलुओं में आप यह मानने से कतराते हैं कि आपको अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है? क्या आपके अतीत के अनुभव, चाहे वे सुखद हों या दुखद, आपके वर्तमान के प्याले को इस कदर भर रहे हैं कि आप आज की संभावनाओं को, आज की सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे? अपने मन के इस भरे हुए प्याले को खाली करने की प्रक्रिया एक सतत साधना है। इसकी शुरुआत होती है गहरी जागरूकता से, यह पहचानने से कि हमारा मन कब और किन विचारों से भरा हुआ है, कब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कब हम अपनी मान्यताओं का बचाव कर रहे हैं। इसके साथ ही आता है सच्चा सुनने का अभ्यास। जब कोई और बोल रहा हो तो केवल शब्द नहीं, उसके पीछे की भावना को, उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना। अपने मन में उठने वाले तर्कों और प्रतिक्रियाओं को एक तरफ रखकर बस उपस्थित रहकर सुनना। विनम्रता को अपनाना भी इसी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। यह साहस जुटाना कि हम कह सकें मुझे नहीं पता या कृपया मुझे समझाएं। दूसरों से मदद मांगने में, सलाह लेने में झिझक महसूस न करना। यह स्वीकार करना कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, और हां, नए अनुभवों के प्रति खुलापन रखना। अपनी जानी पहचानी दुनिया की सीमाओं से बाहर कदम रखना। ऐसी किताबें पढ़ना जो आपके विचारों को चुनौती दें, ऐसे लोगों से मिलना जिनकी सोच आपसे अलग हो, ऐसी जगहों पर जाना जो आपको अपरिचित लगे। ये सब आपके मन के जमे हुए पानी में हलचल पैदा करते हैं, आपके भरे हुए कप को खाली करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें भी इसमें सहायक हो सकती हैं। वे हमें अपने विचारों के प्रवाह को तटस्थ भाव से देखना सिखाती हैं, उनसे अपनी पहचान हटाना सिखाती हैं। वे हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करती हैं, जहां मन स्वाभाविक रूप से शांत और ग्रहणशील होता है। और इन सब के मूल में है अपने अहंकार को पहचानना और उसे धीरे धीरे विलीन होने देना। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमारे प्याले को भरने और बंद रखने का काम करता है। मेरे मित्रों, जब आप साहस करके अपने मन का प्याला खाली करते हैं तो आप वास्तव में चमत्कार के लिए, अनंत संभावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं। आप नए ज्ञान और गहरी समझ के लिए जगह बनाते हैं। आप रचनात्मकता और नवीन विचारों के लिए जगह बनाते हैं। आप सहानुभूति और गहरे मानवीय संबंधों के लिए जगह बनाते हैं। आप आत्मखोज और निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए जगह बनाते हैं। और अंततः आप सच्ची, स्थायी खुशी और आंतरिक शांति के लिए जगह बनाते हैं। यह यात्रा शायद आसान न हो। जीवन भर जिन विचारों और विश्वासों को हमने सहेज कर रखा है, उन्हें छोड़ना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। अपने अहंकार को विसर्जित करना पीड़ादायक हो सकता है। इसमें निरंतर सजगता, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु सदैव याद रखें, एक भरा हुआ प्याला जड़ है, स्थिर है, उसमें कुछ भी नया और जीवंत प्रवेश नहीं कर सकता। वह अतीत का प्रतीक है, जबकि एक खाली प्याला संभावनाओं से भरपूर है। वह ग्रहण करने को उत्सुक है, वह हर पल विकसित होने को तैयार है, वह भविष्य का द्योतक है। तो आज इसी क्षण अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, क्या आप अपने प्याले को खाली करने का साहस करने को तैयार हैं? क्या आप जीवन के उन सच्चे पाठों को,
द ट्रू लेसन्स को अपने भीतर उतरने देने के लिए तैयार हैं, जो शायद अब तक आपके भरे हुए प्याले के कारण बाहर ही इंतजार कर रहे थे। यह निर्णय आपका है, यह प्रयास आपका है। ज़ेन गुरु ने प्रोफेसर को केवल आईना दिखाया था। प्याला खाली करने का संकल्प और कर्म तो प्रोफेसर को स्वयं ही करना था। उसी प्रकार यह कहानी, ये शब्द आपको एक दिशा दे सकते हैं, एक प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अपने मन के पात्र को खाली करने की यात्रा आपको स्वयं ही तय करनी होगी। मुझे आशा है कि खाली कप की यह साधारण सी ज़ेन कहानी आपके भीतर चिंतन का एक बीज बोएगी, आपको अपने भीतर देखने की एक नई दृष्टि देगी। याद रखें, जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति है एक खुला, विनम्र और खाली मन। द ट्रू लेसन्स के साथ अपने समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपके मन को छुआ है, आपको कुछ सोचने पर विवश किया है, तो कृपया इस वीडियो को अपना स्नेह दें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर ज्ञान और प्रेरणा की इस यात्रा को जारी रख सकें। कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। आप खाली कप के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए क्या कदम उठाने का सोच रहे हैं? हमें आपके अनुभवों और विचारों को जानने की उत्सुकता रहेगी। अगली बार मिलने तक अपना और अपने मन का ध्यान रखें, निरंतर सीखते रहें और अपने प्याले को संभावनाओं के लिए खाली रखने का प्रयास करते रहें। शांति। नमस्ते।